बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। जी बेटा, आज हमने ई कैट का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड एलिसाइक्लिक है? तो पहली ऑप्शन है साइक्लोहेक्सीन, बीटा ऑप्शन है एलिलीन, चौथी ऑप्शन है थायोफीन, डेल्टा ऑप्शन है टोलुइन। तो बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी तीन कंडीशंस आपने याद रखनी है। वैसे तो हक्कल रूल होता है, लेकिन हक्कल रूल का वर्ड चूंकि एफएससी में मेंशन नहीं है, तो बच्चों को मैं कहता हूँ तीन कंडीशन याद कर लें। पहली कंडीशन है रिंग होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन होती है डबल बॉन्ड सिंगल पे डबल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल लॉन पेयर या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। चार कंडीशंस हैं कॉन्जुगेशन की। यहाँ पे आपके कोर्स में मोस्टली डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल लॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 14 पाई इलेक्ट्रॉन या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अप टू सो ऑन, चार इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है वो इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए, तो फिर वो जो है ना वो एरोमेटिक होगा। तो तीन कंडीशंस रिंग, कॉन्जुगेशन और 6, 10, 14, 18 और 20, 20 अप टू सो ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जिसमें होंगे वो एरोमेटिक, और जिसमें नहीं होंगे लेकिन रिंग मौजूद होगा तो फिर वो एलिसाइक्लिक होगा। जैसे यहाँ पे एनिलीन में देखें कि रिंग है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह थायोफीन है, रिंग है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी रिंग है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे थायोफीन में जो लॉन पेयर है वो बिहेव करता है लाइक पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों में जो ना वो तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं जो एरोमेटिकली होना जरूरी है। तो ये तीनों एरोमेटिक हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिंग है और उसमें कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर ये रिंग तो है, तो फिर इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। तो फिर इन जो ना ऑप्शंस में सिर्फ अल्फा ऑप्शन जो कि साइक्लोहेक्सीन है वो हमारा एलिसाइक्लिक है, बाकी सारा एरोमेटिक है। तो 61 का फिर अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एथेनोएट इज ट्रीटेड विद ड्राई सोडा लाइम। कहते हैं सोडियम एथेनोएट को अगर ड्राई सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया जाए तो कौन सी चीज हमें हासिल होती है? ये सोडियम एथेनोएट है बेटा, सोडा लाइम। जो NaOH है ये कास्टिक सोडा है और CO क्विक लाइम होता है, इन दोनों के मिक्सर को सोडा लाइम कहते हैं। इसको अगर बेटा ट्रीट किया जाए तो ये जो है ना बच्चों को मैं बॉक्स बनवाता हूं इस तरह से। इस बॉक्स के अंदर बेटा Na2CO3, सोडियम और सोडियम Na2CO3, Na2CO3 सेपरेट, CH3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन गैस बना देता है। तो यहाँ पे मैं मीथेन गैस जो हासिल होती है, बच्चों को इस तरह से मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जितने कार्बन उस सॉल्ट में मौजूद हैं उसे 1 लेस कार्बन वाला अल्केन बनेगा। तो सोडियम एथेनोएट से मीथेन, और आगे ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन में ईथेन लिखा हुआ है, उसके लिए सोडियम प्रोपानोएट होना चाहिए था। और जो चाली ऑप्शन है वो अल्कीन है, वो बेटा डीकार्बोक्सिलेशन में अल्कीन नहीं बनती, और डेल्टा ऑप्शन इथाइन है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 62 का फिर अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स प्लस साइक्लोअल्केन्स हैविंग अ मोलेकुलर फार्मूला C4H8। C4H8 जो है बेटा ये दो चीजों का मोलेकुलर फार्मूला हो सकता है, एक अल्कीन का, दूसरा साइक्लोअल्केन का, क्योंकि अल्कीन साइक्लोअल्केन दोनों का जनरल फार्मूला CnH2n होता है बेटा। तो C4H8 मीन जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन, तो अल्कीन साइक्लोअल्केन दोनों पॉसिबल है। तो पहली पॉसिबिलिटी है 1 ब्यूटीन, दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो 2 ब्यूटीन है, लेकिन 2 ब्यूटीन जब आएगा तो फिर ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। तो सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये दो पॉसिबिलिटीज है बेटा। साइक्लो जो है ना वो अल्केन हमारे पास हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों साइक्लिक आइसोमर्स हैं, और ये उसका जो है ना वो चेन आइसोमर कहलाता है, जो कि 2 मिथाइल प्रोपीन है बेटा। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइसोमर्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है वो कौन सी से मैच करती है। पहली ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली 3, डेल्टा 5। अब यहाँ पे 5 मेंशन किया गया, इसमें 5 से बुला दिया है कि उसको सिस ट्रांस में कंसिडर नहीं कर रहा। यानी अगर मैं इसको कंसिडर करूँ कि बस ये हमारे पास 2 ब्यूटीन है, तो 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और 2 मिथाइल प्रोपीन, ये टोटल 5 आइसोमर बनते हैं। यानी अगर 6 की ऑप्शन होती तो हम उसे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो 63 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 बेटा, when 2 moles of methyl chloride react with 2 moles of sodium in the presence of dry ether, what will be the formed। कहता है अगर जो है ना वो ड्राई ईथर की मौजूदगी में 2 मिथाइल क्लोराइड और 2 सोडियम जो है उनको मिलाया जाए तो क्या बनेगा। तो देखिए बेटा ये वुड्स रिएक्शन है, इसमें बच्चों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये NaCl जो है वो सेपरेट हो जाता है बेटा, ये NaCl सेपरेट, और CH3 से जुड़ के
इथेन जो है वो हमारे पास बन जाएगा, इथेन प्लस सोडियम क्लोराइड वुड्स रिएक्शन। तो अब देखते हैं, पहली ऑप्शन हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ इथेन, तो बेटा 1 मोल ऑफ इथेन बनेगा, 2 मोल तो नहीं बनने। बीटा ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, ये तो पॉसिबल नहीं है। चार्ली 1 मोल ऑफ इथेन, ये हमारा आंसर है। डेल्टा ऑप्शन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 64 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है बेटा, विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। कि बेटा ये हमारी बुक की लाइन है कि बेटर क्वालिटी गैसोलीन हासिल करने के लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग को प्रेफर करते हैं, उसी में हमें गैसोलीन हासिल होती है। जो थर्मल क्रैकिंग या स्टीम क्रैकिंग होती है बेटा, इसमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। तो पहले ऑप्शन है थर्मल क्रैकिंग, बीटा ऑप्शन है कैटालिटिक क्रैकिंग, चार्ली स्टीम क्रैकिंग, डेल्टा हाइड्रो क्रैकिंग। तो फिर 65 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, द अल्कोहल विच इज डाइहाइड्रिक बट नॉट अ ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक होता है जिसमें 2 OH होते हैं, और ग्लाइकोल होता है बेटा ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH आए। तो देखें ये हमारे पास पहली ऑप्शन है इथेन 1,2-डायोल, ये ग्लाइकोल है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH हैं। नेक्स्ट बेटा ऑप्शन हमारे पास है वो है ये 4 कार्बन है, 1 और 3 पे OH है, तो 1,3-ब्यूटेन-डायोल है, इट इज नॉट ग्लाइकोल क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे OH नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो 2,3-ब्यूटेन-डायोल है बेटा, या ब्यूटेन 2,3-डायोल भी से कह सकते हैं, ये भी ग्लाइकोल है। और प्रोपेन जो 1,2-डायोल है, ये भी ग्लाइकोल है, तो ये भी ग्लाइकोल, ये भी ग्लाइकोल, ये भी ग्लाइकोल। सिर्फ ये जो 1,3-ब्यूटेन-डायोल है बेटा, ये ग्लाइकोल नहीं है, तो ये मेंशन है बीटा ऑप्शन में। तो फिर 66 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा दे दिया गया है, मैंने इसको बोर्ड पे बना लिया है, और वो कहता है कि ये कौन कौन सी इसके बारे में बात ठीक हो सकती है। तो देखें ये कंपाउंड है, अगर वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा, अगर उसके साथ 2 सेम एटम या 2 सेम ग्रुप आ जाएं, फिर वो सिस ट्रांसहाइड्रोजन शो नहीं कर सकता। तो देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए, तो ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, यानी सिस ट्रांसहाइड्रोजन की शो नहीं कर सकता। तो पहली ऑप्शन है इट इज सिस आइसोमर, पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन इट हैज पोजिशनल आइसोमर, बेटा पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो इन्हीं 2 कार्बन में हम चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर फर्ज करें मैं डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के यहाँ पे बनाऊं, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, वो फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो फिर इसकी पोजिशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड अगर हम इधर कन्वर्ट करना चाहें तो C डबल बॉन्ड और डिस्टर्ब होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसकी पोजिशनल आइसोमर्स भी नहीं बन सकते। और जो चार्ली ऑप्शन इट इज ट्रांस आइसोमर, तो ये भी गलत है, सिस ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है। डेल्टा ऑप्शन इट हैज ओनली 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो बेटा इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो आपके सामने बना दिया गया है। इसकी पॉसिबिलिटी क्यों ये कि जी ये इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड को हीट करके ब्रेक करते हैं जो कि टूट जाएगा, तो CH3 फर्ज करें जी ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, ये दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह चेंज कर लें, जो कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन की वजह से पॉसिबल है, तो तब भी इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा। तो इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, न सिस न ट्रांस है, और पॉजिटिव आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, तो फिर डेल्टा इसका आंसर होगा 67 डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ऑन द ओजोनोलाइसिस ऑफ अ कंपाउंड X प्रोपानॉन एंड प्रोपानल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, व्हाट इज X। कहता है अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हैं किसी कंपाउंड की, तो आपको प्रोपानल प्रोपानॉन 2 प्रोडक्ट हासिल होते हैं, तो वो रिएक्टेंट जो है वो क्या है जिसके ओजोनोलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट हासिल होंगे। तो पहली ऑप्शन है 2-मिथाइल-1-पेंटीन, और जो है ना वो दूसरी ऑप्शन जो है वो तो स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उसमें लिखा हुआ 2-मिथाइल-3-इथाइल प्रोपीन। तो प्रोपीन में अगर आप लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की लिखते हैं तो 3 पे इथाइल लगाएंगे तो वो प्रोपीन नहीं बनेगा, ये पेंटीन बन जाएगा, तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जो चार्ली ऑप्शन है 2-मिथाइल-2-पेंटीन, ये मैंने बोर्ड पे बना दिया है, अल्फा और चार्ली दोनों बोर्ड पे बनाए हुए हैं। और जो डेल्टा ऑप्शन है 4-मिथाइल-3-पेंटीन, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो फिर अल्फा और चार्ली दोनों लिख दिए गए हैं, इनकी ओजोनोलाइसिस होगी बेटा। बच्चों को समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ से कार्बन चेन टूट जाती है और 2 कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो में हासिल होते हैं। तो 2 कार्बोनाइल कंपाउंड जो बेटा में हासिल होते हैं, अगर वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसके साथ 2 डायरेक्टली सेम कार्बन या डिफरेंट कार्बन जुड़े हों, तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो अब ये कीटोन बनना है बेटा, ये कीटोन, तो इस कीटोन में देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2 पेंटानॉन बन जाएगा, और ये जो CH2 है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथानल जो है वो हमारे पास जो है वो इसका सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो हमारा आंसर ही, क्योंकि उसने प्रोपानल प्रोपानॉन दोनों बताएं। ये बेटा 2-मिथाइल-2-पेंटीन है, इसमें यहाँ से चेन ब्रेक हो तो इसका एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अगर CH है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा जो कि प्रोपानल है, और ये CH3 ये बेटा प्रोपानॉन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट आए जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोपानल प्रोपानॉन जो है वो में हासिल होंगे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल जो है ना वो हमारे पास सिर्फ जो है ना वो चार्ली ऑप्शन में हो रहा है, क्योंकि अल्फा ऑप्शन में तो एक एल्डिहाइड बन रहा है जो कि मेथानल है, वो प्रोपानल नहीं है, फिर अल्फा पॉसिबल नहीं है, चार्ली हमारा आंसर होगा
बीटा डेल्टा जो है वो तो वैसे स्ट्रक्चर गलत है, तो 68 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप। कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है? पहली ऑप्शन है NH2 नेगेटिव, बीटा ऑप्शन है HSO4 नेगेटिव, चौथी ऑप्शन है Br नेगेटिव, डेल्टा ऑप्शन Cl नेगेटिव है बेटा। तो याद रखिएगा जो हमेशा स्मॉलर साइज वाला और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो फिर जो NH2 है वो ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो ना वो आप क्या लेंगे पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है। जो ब्रोमाइड, क्लोराइड वगैरह और HSO4 जो है वो लार्जर साइज के हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए जो ना वो ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये नीचे आंसर एक्सप्लेनेशन में जो उसने बताया भी होगा कि गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप जो है वो कौन से होते हैं, ये पुअर लिविंग ग्रुप जिन्हें कहा जाता है। तो गुड लिविंग ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और HSO4 यानी बाइसल्फेट आयन है, और पुअर लिविंग ग्रुप में OH नेगेटिव, RO नेगेटिव जिसको अल्कोक्साइड आयन भी कहते हैं, और NH2 नेगेटिव जो है ना ये पुअर लिविंग ग्रुप में आता है। तो 69 का फिर अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है बेटा, टोलुइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMNO4 फॉर्मिंग। मतलब टोलुइन की अगर ऑक्सीडेशन की जाए KMNO4 एसिडिफाइड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा बेटा, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन कहलाती है। बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ तो जब उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिल जो ना वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा कार्बन हो तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो टोलुइन से बेंजोइक एसिड प्लस वाटर जो है वो हमें हासिल होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन में ये मैच करता है। पहली ऑप्शन है मैलिक एनहाइड्राइड, ये बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हासिल होता है। जो बीटा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड हमारा आंसर है। चौथी ऑप्शन बेंजाइल अल्कोहल, ये ड्यूरिंग जो ना वो आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ये पहले बनता है, पहले बेंजाइल अल्कोहल फिर बेंजल जो है ना वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पे मेंशन है। तो चार्ली तो आंसर नहीं है, फिर डेल्टा ऑप्शन बेंजल्डिहाइड ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 70 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। बेटा ये अल्काइल हाइड है, OH नेगेटिव ने अटैक किया, OH ग्रुप Br की जगह पे आ गया, Br नेगेटिव सेपरेट हो गया। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्योंकि Br जो है वो पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव की जगह नया नेगेटिव आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। पहली ऑप्शन जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, चार्ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और डेल्टा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेटा सिर्फ चार्ली मैच करती है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है ये अल्कीन्स में होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन्स में होती है। तो 71 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है बेटा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फर्मेंटेशन में कौन से एंजाइम्स का सीक्वेंस जो है वो ठीक है। तो पहला जो सीक्वेंस हमारे पास उसने अल्फा ऑप्शन में मेंशन किया वो डायस्ट्रेज है, माल्टेज और फिर जाइमेज है। सबसे पहले जो स्टार्च है बेटा वो डायस्ट्रेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है माल्टोज में, फिर माल्टोज माल्टेज एंजाइम की मौजूदगी में 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की फिर जो है ना वो जाइमेज की मौजूदगी में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन होती है। तो पहली ऑप्शन ठीक है क्योंकि बीटा ऑप्शन में पहले नंबर पे जाइमेज लिखा हुआ जो गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में माल्टेज पहले पे, डायस्ट्रेज दूसरे नंबर पे, ये भी गलत है। और डेल्टा ऑप्शन बेटा डायस्ट्रेज जाइमेज और माल्टेज डायस्ट्रेज पहले पे लिख के उसने जाइमेज दूसरे नंबर पे लिख दिया, ये भी गलत हो गया। तो 72 का फिर अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है बेटा, 2 प्रोपानोल एंड 1 प्रोपानोल शोज। ये बेटा 2 प्रोपानोल 1 प्रोपानोल जो है वो कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं। पहली ऑप्शन है मेटामरिज्म, बीटा ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, चार्ली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, डेल्टा पोजिशन आइसोमरिज्म। बेटा मेटामरिज्म जो है वो ईथर, थायोईथर, कीटोन्स, एस्टर्स और सेकेंडरी अमाइन ये शो करते हैं, अल्कोहल वो शो नहीं करते। फिर जो बीटा ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ईथर और अल्कोहल अगर हो तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ये दोनों ही अल्कोहल है, 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में ओल ग्रुप है यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है, और सिर्फ पोजीशन का फर्क है, तो ये आपस में पोजीशनल आइसोमर हैं। तो फिर बीटा तो पॉसिबल नहीं है। चार्ली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इसके लिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें बेंजो नहीं है, फिर डेल्टा इसका आंसर बनता है 73 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, द इलेक्ट्रोफाइल विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन के सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है बेटा, तो वो SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो यूज करते हैं। पहली ऑप्शन SO2, बीटा ऑप्शन SO4 नेगेटिव 2, चौथी ऑप्शन HSO4 नेगेटिव, डेल्टा ऑप्शन SO3, तो फिर 74 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रोटोनेशन ऑफ एन ईथर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। कहता है अगर आप ईथर की प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या बनेगा। पहली ऑप्शन ऑक्सोनियम आयन, बीटा ऑप्शन ऑक्साइड आयन, चौथी कार्बेनाइन और डेल्टा कार्बोकेटाइन। थोड़ा देखें, ये हमारे पास ईथर है, डाइमिथाइल ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन इसे कहते हैं। अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करते हैं, HI वगैरह से ट्रीट करवाते हैं, तो ईथर बिहेविंग लाइक अ लोएस्ट बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, और ऑक्सोनियम आयन बन जाता है जो बाद में ब्रेक होके अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। उसने यहाँ पे यही पूछा था कि भाई जब उसकी प्रोटोनेशन करते हैं तो कौन सा आयन बनता है,
तो बेटा ऑक्सोनियम आयन बनता है जो कि अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो 75 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट ओबेड। कौन से केस में मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो ओबे नहीं हो रहा। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लाई होता है। पहली ऑप्शन में देखें हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, HCl उसमें ऐड होगा। बीटा ऑप्शन अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, 1 ब्यूटीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है बेटा। चौथी ऑप्शन अगेन प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो 2 ब्यूटीन है जो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है बेटा, इसमें फिर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो 76 का फिर डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 टू गिव। बेटा बेंजीन की फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन जो है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैच होता है और एसिटोफिनोन हमारे पास बनता है AlCl3 जो कि कैटलिस्ट है, लोएस्ट एसिड के तौर पे बिहेव करता है, जो कि यहाँ पे ये एसिटाइल क्लोराइड जो है वो उसमें यूज़ करते हैं। क्लोरीन बेटा इसके पास चला जाता है, AlCl4 हो जाता है और ये बाकी ग्रुप जो है वो बेंजीन पर अटैच हो जाता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये बनता है। तो एसिटाइल क्लोराइड से हमारे पास एसिटोफिनोन जो है प्रोडक्ट बनता है। पहली ऑप्शन बेंजल्डिहाइड है, बीटा ऑप्शन जो है वो बेंजाइल क्लोराइड है, चार्ली एसिटोफिनोन है, डेल्टा बेंजोफिनोन है। तो 77 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, बेटा द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बेटा कंपाउंड आपको दे दिया गया, मैंने बोर्ड पे इसको मेंशन कर दिया है। वो कहता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो कि पेरेंट नेम में आएगा। बेटा देखें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। एल्डिहाइड की प्रेफरेंस बेटा कीटोन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। ये 3 पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, 5 पे क्लोरो है, 6 पे OH है, तो इसको लिखेंगे हम 5 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी। अगर बेटा एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों आ जाए तो फिर ये ऑक्सो कहलाता है, 3 ऑक्सो और 6 कार्बन की वजह से हेक्सानल। अब Al एल्डिहाइड है तो ये इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि उसकी पेरेंट नेम है, सबसे एंड पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ। अब अल्फा ऑप्शन है OH, बीटा CHO यानी एल्डिहाइड, चार्ली क्लोरो और डेल्टा CO यानी कीटोन। तो 78 का फिर बीटा आंसर। जो बेटा नेक्स्ट MCQ को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन बेटा आपके सामने दे दी गई है। अल्कोहल है, PCl3 ऐड किया X, फिर उसमें KCN ऐड किया Y, फिर उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस की तो Z बना। वो कहते हैं द अबव रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट Z स्टैंड्स फॉर। कहते हैं Z क्या होगा। बेटा देखें सबसे पहले अल्कोहल है, PCl3 के साथ रिएक्शन होने पे ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और एक H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड बनेगा, जिसमें आप KCN ऐड करेंगे तो KCl सेपरेट, CN इस Cl की जगह पे आ जाएगा। तो ये X था बेटा, X के बाद ये हमारे पास जो है वो Y प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल इसे कहेंगे। अब जो नाइट्राइल होता है, जो साइनाइड होता है, उसकी जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा ये वाला जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एसिड यूज़ करें। अगर एसिड यूज़ करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, अगर हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो है हमारे पास बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे पहली जो X है वो मैंने बता दिया कि अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, फिर जो है इथेन नाइट्राइल, और Z जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला। पहले ऑप्शन है एल्डिहाइड, एथेनॉल है, बीटा ऑप्शन जो है वो इथाइल अल्कोहल है, चार्ली एस्टिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड है, और डेल्टा फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फिर 79 का चार्ली आंसर। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 80, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स इज। बेटा स्ट्रक्चर हमें दे दिया गया, उसका IUPAC रूल के मुताबिक हमने नेम बताना है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी 6 है। तो रूल ये है सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स। वो वाली चेन हमने सेलेक्ट करनी जिसमें ज़्यादा ग्रुप आए। तो इस तरह सिलेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप आते हैं बेटा, और ये एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है, एक इथाइल आ जाता है। अब मिथाइल और इथाइल दो ग्रुप बेटा आपके पास आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले इथाइल को लिखेंगे 1 2 और 3, ये 3 पे है तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और 6 कार्बन की वजह से ये हेक्सेन बन जाएगा। अब हम देखते हैं ये किस ऑप्शन में मैच करता है। पहली ऑप्शन जो हमारे पास है बेटा वो है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, बीटा ऑप्शन है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, चौथी ऑप्शन 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, और डेल्टा ऑप्शन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। तो बेटा अल्फा ऑप्शन ही मैच करती है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, तो 80 का अल्फा आंसर। जो नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। बेटा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स होने का कॉन्सेप्ट यह है कि अल्कोहल OH को छोड़ेगा। जब अल्कोहल OH को छोड़ेगा तो ये एक बेस की तरह से बिहेव करेगा, तो बिहेविंग लाइक बेस में अब याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव
और फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी, देन नर्सरी अल्कोहल जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो टर्शरी नंबर 1 पे, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल अल्कोहल, नर्सरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रही है। पहली ऑप्शन में उसने मेथनॉल को नंबर 1 यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिख दिया तो गलत हो गया। बीटा में सेकेंडरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, चार्ली में फिर मेथनॉल यानी नर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये पहली तीनों ऑप्शन गलत हो गई। डेल्टा ठीक है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, देन मेथनॉल है। तो 81 का फिर डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है बेटा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन के रिएक्शंस में कौन सी बात करेक्ट है? तो पहली ऑप्शन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4। ब्रोमीन को अगर इथीन में ऐड करते हैं मतलब रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाता है, और ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। बटा प्रोपीन की जब आप हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ जो ना ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक जो ना वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो कि एथेनोइक एसिड होगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एथेनोइक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। और जो इन्फ्रेंस है इसका यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लीवेज अकर्स एट द डबल बॉन्ड, इसका जो रिजल्ट हमारे पास निकला वो ये कि डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ से चेन जो है ना ब्रेक होनी है। दूसरी बात भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन के ओजोनोलाइसिस के बाद बेटा 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल बनता है, ठीक है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक हो गया, सारी बातें ठीक है। बट डेल्टा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, तो 82 का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द पॉलीफंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। बेटा 3 तरह के जो ना फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, OR यानी अल्कोक्सी है, कार्बोक्सिल है और साइनाइड है। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की होती है, फिर साइनाइड की होती है और फिर OR की होती है। तो अल्फा ऑप्शन में OR नंबर 1 पे, फिर कार्बोक्सिल, फिर साइनाइड। बीटा ऑप्शन में कार्बोक्सिल नंबर 1 पे, फिर साइनाइड, फिर OR, ये ठीक है बेटा। चार्ली है साइनाइड नंबर 1 पे, फिर कार्बोक्सिल, गलत हो गया। डेल्टा में OR सबसे ज़्यादा उसने प्रेफरेंस पे रखा हुआ, फिर साइनाइड एंड पे कार्बोक्सिल, ये भी गलत हो गया। तो 83 का फिर बीटा आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। बेटा इथाइन को इंडस्ट्रियल स्केल पर हासिल करने के लिए हम जो है उसको विल्सन मेथड से प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कार्बन को हीट किया जाता है विद जो है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड, जो लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, उसके साथ हीट करने पे कैल्शियम कार्बाइड हासिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होती है, कैल्शियम कार्बाइड फिर वाटर के साथ ट्रीट करवा के इथाइन गैस हासिल होती है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है डी, हाइड्रो हैलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड। तो बेटा ये इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशन नहीं है। बीटा ऑप्शन डी, हैलोजिनेशन टेट्राहाइलाइड है, ये भी इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है। चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, तो 84 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय बेंजीन। बेंजीन कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता? पहली ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के बाद साइक्लोहेक्सेन हासिल होता है। बीटा ऑप्शन ऑक्सीडेशन, बेंजीन की ऑक्सीडेशन अगर करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो बड़ा मैलिक एसिड जो है वो हासिल होता है, पहले मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, बाद में वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चार्ली ऑप्शन ओजोनोलाइसिस, बेंजीन की ओजोनोलाइसिस से हमें ग्लाइकोल हासिल होता है। डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिलेशन, तो बेटा बेंजीन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करता, एलिमिनेशन नहीं करता, पॉलीमराइजेशन नहीं करता। 25 का फिर डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स। सोडियम फिनॉक्साइड जो है अगर उसको हम जो ना वो HCl के साथ ट्रीट करें तो बेटा हमें क्या हासिल होता है? हमें फिनोल हासिल होता है। पहली ऑप्शन है बेंजीन, बीटा ऑप्शन है फिनोल, चार्ली बेंजोइक एसिड, डेल्टा बेंजल्डिहाइड। तो बेटा ये हमारी बुक में मेंशन है डाउस मेथड में, जिसमें पहले क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसको फिर HCl से हीट करके ट्रीट करवा के हम फिनोल प्लस NaCl हासिल करते हैं। तो 86 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यानी स्विस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा? पहली ऑप्शन है 2 ब्यूटीन, बीटा ऑप्शन है 1 ब्यूटीन, चार्ली 2 पेंटीन, डेल्टा डाइक्लोरोइथीन। थोड़ा याद रखिएगा जितने सिंपल 2 अल्कीन्स हैं वो स्विस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो अल्फा और चार्ली दोनों 2 अल्कीन्स हैं, ये स्विस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे। बीटा ऑप्शन 1 ब्यूटीन है बेटा, सिंपल 1 अल्कीन स्विस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते, यानी 1 प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 हेक्सीन, कोई भी स्विस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। डाइक्लोरोइथीन जो है जिससे जो ट्रांस पॉसिबल है बन सकते हैं इसके। 87 का बीटा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कौन शो नहीं करेगा। 87 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 बेटा, एथेनोइक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन को कैसे डिसाइड करना है? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन दोनों मिला के जितने कार्बन बनेंगे उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब जो कि उसने बता दिया कि एथेनोइक एसिड हमें हासिल होना चाहिए, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन होगा, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेगा, ये मेटल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, CH3C
डबल बॉन्ड O, फिर O पे नेगेटिव MgBr, और ये O नेगेटिव जो है बेटा ये यहाँ से जो है वो ब्रेक होगा वाटर के साथ जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस हम इसे कहते हैं। वाटर ब्रेक होके H जो है वो O के पास, OH Mg के पास, तो एथेनोइक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली ऑप्शन है उसमें एथेनोइक एसिड बनेगा। जो बीटा ऑप्शन है बेटा C3H7 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता हूँ तो 3 कार्बन ग्रिग्नेंट एजेंट के, चौथा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। चौथी ऑप्शन में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इससे बेटा प्रोपानोइक एसिड बनेगा। और जो ऑप्शन C4H9MgI है बेटा, इससे पेंटानोइक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट होकर बनेगा। तो 88 का फिर अल्फा आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन बाय यूजिंग जिंक एमलगम HCl। जिंक एमलगम HCl बेटा क्लेमेंसुस रिडक्शन होता है। कहते हैं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन में कन्वर्ट होगा बाय ट्रीटिंग विद जिंक एमलगम HCl। तो बेटा जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये अल्केन में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि रिडक्शन होती है, ये क्लेमेंसुस रिडक्शन का जो है ना वो रिएजेंट है। तो बेटा ये हमारे पास कीटोन है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन आते हैं, 2 हाइड्रोजन जो है वो इसमें इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं, 2 बॉन्ड वेकेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ये प्रोपानॉन से प्रोपेन जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाता है। तो पहली ऑप्शन जो है वो ईथर है, डाइमिथाइल ईथर, ईथर से बेटा यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद अल्केन नहीं बनता। बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास एस्टर है, एस्टर से भी यहाँ पे अल्केन नहीं बनता। चौथी ऑप्शन जो हमारे पास है वो कीटोन है, उसे मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दिया है। डेल्टा ऑप्शन अल्कोहल है, इसकी भी रिडक्शन जो है जिंक एमलगम HCl से नहीं होती। फिर 89 का चार्ली आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 90, अंडर व्हाट कंडीशन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। कहते हैं कौन सी कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन करता है। पहले ऑप्शन है 60% H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ये कंडीशन होती है। बीटा ऑप्शन है 75% H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल के लिए होती है। चौथी ऑप्शन 20% H2SO4 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टर्शियरी अल्कोहल के लिए होती है। और डेल्टा ऑप्शन है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ईथर बनता है, इसे अल्कोहल जो है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डिहाइड्रेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है वो हमारे पास 75% H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड में अल्कीन बनता है। तो 90 का फिर बीटा आंसर। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।